जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे हैं। मैथ्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोन। क्या है? कोन यानी कि शंकु। तो शंकु के बारे में आज हम डिटेल से अपनी क्लास को कवर करेंगे और इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्या है, उस पे हेडिंग लिखो कोन। क्या लिखना है? कोन। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। कोन को क्या कहते हैं? हिंदी में शंकु बोलते हैं। ठीक है, सब लोगों ने शंकु देखा होगा। शंकु कैसा होता है करके आप लोगों ने देखा होगा। कभी आपका जब बर्थडे होगा तो बर्थडे में अगर आपकी टोपी देखी होगी तो उसमें उसे ही क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। ठीक है, वहां पे मैं एक चित्र यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके का होता है क्या? कोन होता है। कोड में कुछ चीजें होती है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, ये है कोन। ठीक है, तो कोन में आपको समझने के लिए कुछ चीजें इसके बारे में डिटेल से पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे। तो सबसे पहले जो कोन में होता है वो होती है रेडियस। ये आपको कल मैंने बताया था। इसमें भी क्या होता है? एक सर्कल होता है। एक सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर से एक ट्रायंगल होता है। लेकिन पूरा ट्रायंगल पूरा नहीं होता, नीचे किससे ढका होता है? सर्कल से ढका होता है। आप देख सकते हैं, आपका अगर आपने घर में किसी का बर्थडे हुआ होगा तो बर्थडे में एक बर्थडे वाली कोन वाली टोपी मिलती है। उस टोपी को आपने देखा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। अब कोन के बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे जैसे अभी हम फॉर्मूले कवर करते आ रहे हैं वैसे भी हम इन फॉर्मूले को कवर करते जाएंगे। तो आज हम पहले इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जो यह है इसको बोलते हैं हाइट। हाइट ऊंचाई। ऊंचाई को दिखाते हैं हम हाइट एच से। फिर दूसरी चीज इसमें आती है, वो आती है त्रिज्या। त्रिज्या को दिखाते हैं हम आर से। एक तीसरी चीज आती है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक आप हाइट भी पढ़ चुके हैं, त्रिज्या भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने ये तिर्यक ऊंचाई करके नहीं पढ़ा होगा। तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, इसको हम दिखाते हैं एल से। ये होती है तुम्हारी तिर्यक ऊंचाई। कौन सी वाली? ये वाली। ये होती है तिर्यक ऊंचाई। इसको दिखाते हैं हम एल से, इसको दिखाते हैं एच से और इसको दिखाते हैं आर से। मेनली कोण में तीन चीजें होती हैं। इन तीन चीजों को आपको डिटेल से पढ़ना होगा। पहले है ऊंचाई। हाइट आपको पता है क्या होती है? यहां से लेकर यहां तक की हाइट होती है, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक इसका होगी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले इस पे जो भी फॉर्मूले बनते हैं उन फॉर्मूले को हम कवर करेंगे। तो पहला फॉर्मूला बनता है इसके बेस पे, यहाँ पे लिखते हो फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला बनता है इसका आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम आप सबको पता होगा, आपने इसका वॉल्यूम पढ़ा होगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने बेलन में याद किया था वैसे ही हम शंकु में भी याद करेंगे। अब इसका उसका याद करने के लिए वॉल्यूम को आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पहले देखो कितने कोने होते हैं ट्रायंगल में? एक, दो, तीन। तीन कोने होते हैं ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें ट्रायंगल भी होता है, वो भी होता है क्या? सर्कल। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि इस शंकु में कितने ट्रायंगल कितने कोने होते हैं? एक, दो, तीन। तो सबसे पहले लिखना है 1/3। फिर लिखना है पाई आर, आर का स्क्वायर, फिर एच। ये तुम्हारा आयतन होता है। क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या निकल गया आपका? ये निकल गया आपका आयतन। अब हम इसका क्या निकालते हैं? सी एस सी, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर दूसरा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी एस ए।
तो इसका सी एस ए क्या होगा आपको पता होना चाहिए। किसी को याद है तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, क्या होता है पाई आर एल। एल मैंने अभी आपको बताया क्या होती है। एल होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। तो दो हम कवर कर चुके हैं, एक आयतन वॉल्यूम को कवर कर चुके हैं, दूसरा हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कवर कर चुके हैं। अब तीसरा आता है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरा नंबर का आता है कुल पृष्ठीय यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी मैंने 3D कवर कराया, इन 3D में मैंने आपको वक्र पृष्ठीय भी कवर करा रखा है, टोटल सरफेस एरिया भी कवर करवा रखा है और वॉल्यूम भी कवर करा रखा है। ठीक है, जिसमें डायगोनल था उसमें डायगोनल भी कवर करवा रखा है। वो चीजें आपको याद करते जानी है और वो चीज आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब तीसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में कहते हैं इसको TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, जब हम आपको ये याद करना है यानी कि ये सर्कल। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है CSA प्लस बेस एरिया। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है CSA प्लस बेस एरिया। अब CSA कितना है, CSA है आपका पाई आर एल और प्लस बेस एरिया कितना होता है यानी कि सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया मैंने कल आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये TSA है, इसमें जो चीज भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें आर है, इसमें भी आर है। तो यहां से हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा एल और यहाँ क्या बचेगा प्लस का आर। क्या बचेगा प्लस का आर बचेगा। ठीक है, तो यानी कि ये टी ऐसे क्या हो जाएगा पाई आर प्लस एल प्लस आर। ठीक है, ये निकल गया आपका टी ऐसे। इसी के साथ एक फॉर्मूला और होता है आपका, जिसको अगर आपको कभी कभी एल दिया हो आर दिया हो तो एच कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद करना होगा ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। तो चौथा फॉर्मूला आपको ये याद करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ये आपका दिख रहा है एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे लंबी है वो क्या है एल है। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो एल का स्क्वायर बराबर होगा किसके स्क्वायर आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एल स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर, तो एल निकालेंगे तो क्या होगा इसका रूट बन जाएगा प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपको याद हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। चार फॉर्मूले मैंने आपको कवर करवाए। एक आयतन करवाया, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर बताया मैंने क्या होता है, एच क्या होता है वो भी मैंने बताया। पाई की वैल्यू 22/7 3.14 होती है। क्वेश्चन में जो बोले कभी 3.14 रखने के लिए कहता है, कभी 22/7 रखने के लिए कहता है, आप किसी को भी रख सकते हैं। दूसरा नंबर पे है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको सी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। फिर तीसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। और इसको क्या करते हैं TSA प्लस बेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं और कॉमन लेके हमारा पाई आर प्लस एल प्लस आर आता है। ये क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर कभी कभी आपको एल निकालना होता है तो आर प्लस एच स्क्वायर करके आप पाइथागोरस प्रमेय करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके जो शंकु के आधारित प्रश्न है इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में बनने की संभावना होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। फॉर्मूले याद है तो बहन से पूरा चैप्टर तुम्हारा है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। पहली बात है, इसलिए फॉर्मूले वाली क्लास पहले जरूर ही देखना है। ठीक है, सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रिवीजन करो, लिख लो, कहीं एक पन्ने में लिखो, चिपका दो दीवार पर, डेली उसको टाइम बनाओ कि इस टाइम पे मैं डेली इसको देखूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि शंकु का आयतन कितना दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसकी ऊंचाई ऊंचाई यानी कि एच
हाइट दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब किसका लिखेंगे, जहां पे आयतन दिया होगा वहां पर क्यूब आएगा, जहां पे क्षेत्रफल दिया होगा वहां पे स्क्वायर आएगा, जहां पे नॉर्मली सिंपल हाइट या फिर त्रिज्या दी होगी वहां पे हम क्या करेंगे, केवल सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी एस ए निकालना है। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू कितना दिया है, 1232। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से आपको काट कूट के सब वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो अब हम इसमें एच की वैल्यू भी रख देंगे और जो पाई की वैल्यू भी रख देंगे, यहां से हम आर निकालेंगे, ठीक है। तो आर यहां से निकल जाएगा, फिर हमें आर भी दिया होगा और एच भी दिया होगा, फिर हम वहां से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल देंगे, एल निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो अब हमें निकालना क्या है, पहले आर निकालना है, 1/3 पाई की जगह देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर निकालना है, रहने दो, एच की जगह रखना है 24 इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे लास्ट में जब तुम्हारा आंसर आएगा, अभी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काटो, 3 अट्ठे 24, 3 से इसको कटेगा 8 बार, ठीक है। अब 8 बार कटेगा तो ये 8 से क्या ये कटेगा, 8 कम 8 बच गया 4, 8 पंचे 40 और 8 चको 32, ठीक है। 154 बार कट गया, यानी कि 8 से कट गया 154 बार। अब क्या कटेगा, 22 से, 22 से कटता है सर, 22 7 बार कटता है 22 से, 22 से कटेगा 7 बार, कितनी बार, 7 बार। तो नीचे यहाँ क्या बचा, केवल आर स्क्वायर अपॉन 7 यहाँ बचा और इंटू 7 यहाँ बचा, तो आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 49 रूट के अंदर, तो आर बराबर 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। यहां से आर निकल गया। अब हमें आर भी पता है और एच भी पता है। अगर आर और एच पता हो तो हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं। एल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसको मिटाता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं तो कर लो, ठीक है। आर क्या दिया था आपको, आर आर निकला है आपका 7, यहाँ पे लिख देता हूं आर बराबर 7। अब मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, एल बराबर होता है रूट ऑफ एल आर स्क्वायर, आर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो एल बराबर क्या निकलेगा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 576, 576। तो एल बराबर क्या निकलेगा, 9 6 15 के 5 हसील लगो 1, 7 4 11 12 की तो हसील लगो 1, 5 1 6, 625। तो 625 किसका रूट होता है, एल बराबर होता है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहां से हमारा एल निकल गया। तो एल की वैल्यू क्या आई, एल बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया गया था, हाइट भी दी गई थी, आर हमने निकाला और सी एस ए पाई आर एल होता है फॉर्मूला, एल बराबर 25 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी एस ए जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 22 यानी कि पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 रखो इंटू आर की वैल्यू रखेंगे 7 और जो एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू हम रखेंगे 25, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा तो सी एस ए क्या निकलेगा, 22 इंटू 25 करके देखो यानी कि 600 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना निकल गया, 600 निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शंकु का आधार का व्यास मतलब ये आपके पास कोई शंकु है, इसका आधार का व्यास मतलब होता है ये लाइन पूरी, ठीक है। आधार का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो इसका घुमावदार सतह क्षेत्र 40 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब घुमावदार सतह क्षेत्र ये क्या होता है, आपको नॉर्मली पूछा ही गया कि सीएसए क्या होगा, वो क्या होगा करके, ठीक है। तो इस घुमावदार सतह का आपसे क्या पूछ रहा है,
सतह का क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका क्या पूछ रहा है, एरिया पूरा क्या ये दिया गया है, मतलब कितना दिया गया है, ये दिया गया है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम CSA। जब भी आपसे ये पूछे घुमावदार एरिया, घुमावदार कुछ भी पूछे, तो हमेशा क्या होगा, CSA होगा। और CSA का फॉर्मूला आपको पता है, तो CSA क्या होता है, पाई आर एल। और पाई आर एल की वैल्यू कितनी देर की है, 70 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 40-70, तो 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखा है, पाई आर एल की वैल्यू। आधार का व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर, यानी कि डी दे रखा है तुम्हारा 70 सेंटीमीटर। अगर हम आर निकालेंगे 35 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास का आधा ही तो क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, ये पूरा व्यास है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। तो आर हमारा निकल गया 35 सेंटीमीटर, डी हमारा 70 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, तो इसका आयतन क्या होगा, हमारे पास आर है। अब हम इस आर से, इस आर की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, किसमें, इस पहले वाले फॉर्मूले में। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, आर की वैल्यू हमने 35 रख दी, इंटू एल। एल हमें निकालना है, और 4070 इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये 7 से ये कट गया 5 बार, ठीक है। और 5 से हम इसको काटेंगे, 5 एकम 8 है 40, और फिर ये 7, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 को 20, यानी कि 814 बार कट गया, किससे, 5 से। अब 22 से कितनी बार कटेगा, तो इसको हम 22 से एक बार डिवाइड करके देंगे, तो 814 और 22, 22 से कम 22, 44, 22 66, 66, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, 54, ठीक है। तो 22 सते 154, 22 7 154 होता है, यानी कि 37। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 37, इस कट गया 37 टाइम, तो एल बराबर आ गया 37 सेंटीमीटर। एल निकल गया, आर हमें पता है, आर 35 सेंटीमीटर, एल 37 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या एच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है, जबकि आयतन का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। पहले एल यहाँ पे लिख देता हूं, एल बराबर 37 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल एल की जरूरत वैसे इस फॉर्मूले के लिए नहीं थी, लेकिन हमें क्या निकालना है, इस एच को निकालने के लिए इस एल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल इस बराबर होता है √एच² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको स्क्वायर रहने दो, हम इसको L² बराबर H² प्लस R² कर सकते हैं। हमें अभी किसकी वैल्यू चाहिए, हमें अभी H की वैल्यू चाहिए, तो H को एक तरफ लेके जाओ, बाकी इसको एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ L² ऐसे ही है, और माइनस R² को इस तरफ लेके आओ, R² बराबर H², ठीक है। तो यहाँ से H² को आगे ले आते हैं, H² बराबर L² माइनस का R², तो H की वैल्यू निकालेंगे तो √L² माइनस R², ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब 37 का स्क्वायर कितना होता है और 35 का स्क्वायर कितना होता है वो आपको करना होगा। 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35, अब जब 25 के 5 लगे तो 5 15 2 17 इंटू 3 5 15 के 5 लगे 3 9 1 10 5 7 5 12 की 10 लगे 1 2 12 25, यानी कितना होता है, एच बराबर क्या आएगा यहाँ पर 12 25 एल, ये तो किसका निकाला हमने 35 35 आर, आर की वैल्यू निकल गई, तो ये तो है हमारा आर 12 25। हमें निकालना क्या है, अब 37 का एरिया निकालना है, तो 37 का एरिया आपको कैसे निकालना होगा, 7 7 जा 49, 3 21 4 25, ठीक है। 3 7 21 के खिसी लगे 3 9 2 11 9 5 1 6 2 1 3 1369, कितना निकला 1369, तो 1369। अगर ये आपको याद होता तो आपको लिए थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन 30 तक बहुत याद करना, बाकी आप निकाल तो सकते ही हो। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, देखते हैं फिर कितना आता है आंसर। अब 9 में से 5 इसमें h बराबर
9 में से 5 गया, बच गया 4, ठीक है। 6 में से 2 गया तो बच गया 4। अब 13 में से 12 गया, बच गया 1। तो h बराबर कितना आ गया, √144। और √144 किसकी वैल्यू होती है, 12 की। तो यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो h भी यहाँ पर लिख देते हैं हम, h निकल गया 12। अब हमारे पास लगभग सारी चीजें हैं जिससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इसमें से शंकु के यानी कि शंकु का कोई भी फॉर्मूला अगर निकालना होता है, किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है, हम इन फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो v बराबर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35 इंटू 35 और इंटू h की वैल्यू कितनी है, h दे रखा है तुम्हारा 12, ठीक है। 3 से ये कटा 4 बार, 7 से ये कटा 5 बार, ठीक है। और कुछ बचा नहीं। पहले 22 गुणा 35 करके देखो, 35 इंटू 22, 2 पंचे 10 की 0 चल रहा है, 3 दूनी 6 1 7 इंटू 2 पंचे 10 की 0 चल रहा है, 3 6 1 7, यानी कि क्या होगा 0 7 7 770 इंटू 5 को 20। अब 77 दूनी कितना होता है, 75 दूनी 1.5, 77 दूनी 154, 2 से 14 की तरफ 2 से 14 15, ठीक, हाँ 154। तो वॉल्यूम निकल गया 154, कितने जीरो है, 1 2, 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रखा है। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या निकल गया तुम्हारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आयतन क्या होगा, आयतन हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले लंब त्रिभुज को यदि 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए तो जिससे शंकु बन सके, जैसे शंकु बन सके, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आयतन निकालना है इसमें। इसमें तो ऑप्शन थे वो पाई में थे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। जो मैंने बुक में देखा था, बुक में इसमें जो भी ऑप्शन दिए थे वो सब पाई में दिए थे। तो यानी कि आपको इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी होगी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल बनाओ। अब देखो ट्रायंगल में आप सबको पता होना चाहिए कि हमें किसको किसको घुमाए करके, यानी कि घुमाना क्या है, 9 सेंटीमीटर वाली भुजा को घुमाना है। अब हमें ये नहीं पता है कि इसमें हमारी वैल्यू कौन सी है। अब 9 किसको माने, 12 किसको माने, 15 किसको माने, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम मानेंगे 15, ठीक है। तो अब हम एक को हम 9 मान सकते हैं, एक को हम 12 मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी चाहिए आप मान सकते हो, लेकिन अगर आप सीधे मानोगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको घुमाना 9 सेंटीमीटर वाली भुजा है। तो आपको इन दोनों से ऐसे घुमाने हैं। तो बनाना क्या है, आपको शंकु बनाना है। तो शंकु के लिए अगर ऐसे घुमाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, और ऐसे बनाओगे तो फिर कम फायदा रहेगा। तो जैसे आप घुमाना चाहो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ 12 और इसको मान लेता हूँ 9, ठीक है। तो यहां तक इतना मैंने मान लिया है। फिर क्या करें, 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए। अगर इस 9 सेंटीमीटर भुजा को घुमाया जा सके, इस प्रकार घुमाया जाए कि यह बन जाए क्या, एक शंकु बन जाए। तो शंकु कब बनेगा, तो ऐसे ही तो बनेगा शंकु, ये तो बन गया एक शंकु, तो यही तो बनेगा। तो यहां पर क्या बन गया, एक शंकु बन गया, ठीक है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 12 जो। तो इसमें अब हमें क्या करना है, सब चीज देखा है। यहाँ पे हम हाइट ले लेंगे 9 सेंटीमीटर, और ये आर ले लेंगे हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए हमें, निकालना क्या है, आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। तो पाई भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, तो और पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं दी थी, ठीक है। तो आर की वैल्यू 9 ना 12 इंटू 12, और h की वैल्यू 9 रख दो। 3 से यह कट गया 3 बार, 12 12 में 144, और 144 इंटू 3 करके, या पाई की वैल्यू ऐसे ही रखो, ठीक है। यहाँ पाई वो ऐसे रख देना है, 144 इंटू 3, 4 3 12 की 2 लोगों, 3 4 12, 13 की 2 लोगों, 4 1 3 को 3 1 4, 432 पाई। ये तुम्हारा आंसर हो गया तीसरा, ठीक है। जो भुजा को घुमाने के लिए बोलेगा, अगर 9 सेंटीमीटर की जगह 12 सेंटीमीटर की बोलता तो हम फिर ऐसे घुमा देते इसको,
तो वहां पे हमारी हाइट 12 हो जाती है और जो क्या कहते हैं जो त्रिज्या होती है वो 9 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा वाला। 3 हम कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन का क्या होगा आंसर ये भी आपको बताना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शंकुआकार, शंकु मतलब शंकु के आकार का एक टेंट लगाया है जिसका आयतन 1232 मीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो पूरे टेंट को बनाने में कितना मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। कभी घुमावदार बोले कितना लंबा कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो सब में क्या करना है आपको, बस एक ही चीज करना है, सब में क्या लगा देना है, सी ऐसे निकाल देना है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। शंक्वाकार आयतन, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम 1232 का पहले नॉर्मल रख लो 1232 सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर। अब आधार का क्षेत्रफल क्या रहा, आधार में क्या है, ट्रायंगल तो है नहीं, सर्कल तो है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 154 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर देखा। तो पूरे टेंट को बनाने में कितना लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू निकल सकती है, तो निकालो यहां से। पहले इससे पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर को हमने निकालना है, आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर करो। ठीक है, 22 से ये कटता है 7 बार और आर स्क्वायर बराबर 7/49, तो आर की वैल्यू निकल गई 7, आर निकल गया 7। ठीक है, आर की वैल्यू हमें निकाल दी है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसको क्या निकालना, आवश्यकता होगी कितने मीटर, तो हमें निकालना है सी एस ए। अब सी एस ए के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले इसकी वॉल्यूम में फॉर्मूला रखा देख लो। फॉर वॉल्यूम में क्या रखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू क्या दे रखा है 1232 दे रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूले में पहले वैल्यू रखो, इसमें हमें आर भी, आर निकल गया तो आर की वैल्यू रखोगे तो एच निकल जाएगा यहाँ से, तो 1/3 पाई की वैल्यू रखो 22/7 होगा, और आर क्या है, आर अभी निकाला है 7 इंटू 7 करो, और एच हमें निकालना है 1232, तो एक 7 से एक 7 तो कट जाएगा। अब ये 30 से कुछ 22 से कटेगा कुछ, काट के देखते हैं, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 32 12 22, 22 पंचे 110 होता है, 3 में से 0 गया, 3 2 में से 1 गया, 1 1 में से 1 गया 0, 13 बच गया, उतर गया 2, और 22 छक्का कितना होता है, 22 छक्का होता है 132, और 22 छक्का कितना होता है 132 यानी कि 0, तो 56 आ रहा है। तो यानी कि इन दो, इससे इसको काटने पर 56 से बाहर कट रहा है, और 56 और यहाँ क्या बचा, एक 7 बचा है। ठीक है, और इस 7 से हम इसको काटेंगे तो कटेगा 8 बार, 7 अर्थात 56, और यहाँ क्या बचा, एच, एच बराबर, और अपॉन 3 बचा है बराबर, यहाँ क्या बचा 8, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगी 8 3 24, एच की वैल्यू क्या निकल गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच हमने यहां से निकाल दिया है, आर हमारा 7 निकला, यहाँ पे लिखो, और एच बराबर हमने क्या, हमारा क्या निकला 24, ये दो चीज निकल चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सी एस सी। तो सी एस सी के लिए क्या करना होगा आपको, नॉर्मली सी एस सी का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, पहले एल निकालना होगा। अब एल निकालने के लिए आपको फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एल स्क्वायर करके, तो एल स्क्वायर बराबर, सॉरी एल करके कर लो, यानी कि 24 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, अभी हमने करके दिखाया था, एक बार और करते, 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड करेंगे तो एल बराबर 9 6 15, यानी कि ये हो जाएगा 625, और एल बराबर निकल जाएगा 25, तो एल की वैल्यू निकल गई 25, अभी हमने एक क्वेश्चन में अभी निकाल के आपको दिखाया गया था। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 करके देख लेते हैं इसमें, तो पाई की वैल्यू रखो 22/7,
आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कट गया, 25 इंटू 22 करोगे तो 600 आंसर। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो चौथे नंबर का आंसर है वो भी कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो कितने लंबे मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 600 मीटर कपड़े की हमें आवश्यकता होगी, और वो 200 मीटर क्या होगा, चौड़ा होगा, 2 मीटर चौड़ा, यानी कि ऐसा कपड़ा होना चाहिए, इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 600 मीटर और चौड़ाई होनी चाहिए 2 मीटर। ठीक है, इतने कपड़े की हमें जरूरत पड़ेगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें दिक्कत भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर लास्ट में कुछ बचेगा तो आप निकालोगे। ठीक है, अब बचा है क्वेश्चन नंबर लास्ट, पांचवा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर कहीं पर दिक्कत है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। अब क्या है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन 314 2 7 है सेंटीमीटर क्यूब हो, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तिर्यक ऊंचाई मैंने क्या बताया था आपको, अभी बताया था एल होता है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होता है, यानी कि आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई, यानी कि आर रेशियो एच कितना दे रखा है, 5:12, 5:12 लिखा है। क्या दे रखा है, 5:12। मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी रेशियो में जाए तो नॉर्मल नहीं रखना है, तो इसको क्या कर दो, हम एक्स से कर देंगे, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स कर देगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें यदि शंकु का आयतन कितना दे रखा, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू कितना दे रखा है, 314 2 सही इंटू 2 सही 7, इंटू नहीं है ऐसे सही, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अब इसको पहले सॉल्व करके देख लो, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो पहले इसको पूरा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके देखो। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हो ध्यान से देखो पहले। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 314 इंटू 7, 7 को 28 की 8, शिल्लक 2 7 कम 7 2 9, 7 21, 2198, और इसमें 2 जोड़ दो, 2198, और फिर जो ऊपर यहाँ पे दिया है इसको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 2200/7। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू ये हो जाएगा 2200/7। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आया होगा, यहाँ तक तो आसानी है, अभी तक कोई दिक्कत आपको लिए नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू उसको रखो। अब 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर की वैल्यू क्या दी है, हाँ 5x, 5x इंटू 5x रखो, और इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12x, और इक्वल टू है 2200/7। आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई भी यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हुआ, अब जो कट रहा है पहले उसको काट के देखो, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कुछ कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस साइड 7 है और इस साइड 7 है, यहाँ के 7 से वहां का 7 कट जाएगा। ठीक है, जब भी इक्वल होगा बीच में और इस तरफ और उस तरफ होगा, अगर यहाँ के नीचे से वहां का नीचे कट सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ का डिनोमीटर से वहां का डिनोमीटर कट सकता है और अंश से अंश से कट सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद हमें 22 से ये कट जाएगा, 2200 बार। ठीक है, अब और क्या कट सकता है हमारा, 5 से इस काट सकते हैं इसको हम, 3 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, और इस 4 से ये कटेगा 5 बार, 25 बार। ठीक है, और 25 और ये 25 से ये कट जाएगा पूरा, 25 खत्म, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 1x 1x 1x, यानी कि x³ इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास r कितना हुआ, r हुआ हमारे पास 5 और इंटू 1 करना है, और h कितना हुआ, h भी हुआ 12। तो r बराबर 12 और h बराबर, r निकला 5 और h निकला 12। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 5 12 13 10 24 26। अगर ये आपको याद होंगे तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, अब कहाँ इनको याद करने के लिए बैठोगे, अब आपके पास टाइम मात्र 20 से 25 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 25 दिन भी नहीं बचे हैं, तो इसको आपको नॉर्मल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें
5 12 13, यानी कि R बराबर निकला था 5, H बराबर निकला था 12। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L निकालना है। तो L बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैंने अभी 13 निकाली थी, देखना इसका आंसर भी 13 ही आएगा। तो L बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। L बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, 169, और L बराबर 169 13 का होता है। ठीक है, तो यानी कि ये निकल गया L बराबर तुम्हारा 13। तिर्यक ऊंचाई तो निकालनी थी, तिर्यक ऊंचाई याद करो। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, तो होमवर्क मैं आज आपके लिए देता हूँ। ठीक है, आप लोग जरूर इसको कमेंट करें, अगर आप लोग कर पाओगे तो समझ जाऊंगा कि आपको आ रहे करके। ठीक है, एक है, एक आयतन निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है, आपको आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एच दिया है आपको 10, एच दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसमें आपको पहले इसमें एल निकालना होगा। आपको एक आप एल निकाल सकते हैं, एल आपको रहने देना है, पहले आप इसमें क्या निकाल देना है, नॉर्मल वॉल्यूम निकाल देना, वॉल्यूम निकाल देना। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर सी ए से निकलेगा तो सी ए से भी निकाल देना, सी ए से निकाल देना, टी ए से निकाल देना, क्योंकि सी ए से आपसे निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें एल नहीं दिया है। अगर एल निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से एल निकालोगे, अगर करेक्ट निकलेगा तो ठीक है, वरना नहीं भी निकल सकता करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपने मन से दे रखा है, तो एल निकलने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। अगर निकलेगा तो आप जरूर सॉल्व करके भेजना। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको साइंस है, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट की क्लास चाहिए, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स से क्या मतलब, कहते हैं कि नोट्स नहीं, मतलब उनके चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं 20 दिन में, तो मैं आपको करवा सकता हूँ। पर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, जब आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी ही आप लोग कमेंट करें, जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी ही आप मैं क्लास शुरू करूंगा, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा ऐसे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।